मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कड़ी लेकिन प्रेरक नसीहत देते हुए उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कहा कि कुर्सी तो एक दिन जानी ही है, लेकिन जो काम आप आज कर रहे हैं उसका जवाब कल अपने बच्चों को क्या देंगे। उन्होंने नौकरीशाहों से अपील की कि पद और अधिकार को सेवा का माध्यम बनाए, न कि अहंकार का। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी ऐसा कार्य करें जो समाज के लिए उदाहरण बने और आने वाली पीढ़ियों को गर्व महसूस कराए। धामी ने प्रशासन से ईमानदारी, संवेदनशीलता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए काम करने का आह्वान भी इस दौरान किया। देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दो टूक नसीहत दी है। प्रशासन व्यवस्था में संवेदनशीलता रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अफसरों को दो टूक नसीहत, उन्होंने दो टूक नसीहत यहां पर दी है। नौकरीशाहों को याद दिलाया असली कर्तव्य और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कुर्सी तो एक दिन जानी ही है, लेकिन आप जो आज काम कर रहे हैं उससे अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे। और पुष्कर सिंह धामी ने सभी अफसरों से, सभी अधिकारियों से ईमानदारी और सही तरीके से काम करने का आह्वान यहां पर किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैं कहता हूं वो बात मुझे याद रहती है, कई सालों तक याद रहती है कि मैंने इसको कहा और इन्होंने क्या किया। इसमें से सभी लोग जानते हैं, मैंने सबसे बात करी होगी। पहले मैं एज ए एमएलए के रूप में या अन्य वैसे रूप में, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, तो मुझे सबके बारे में याद है। मैं अधिकांश लोगों के रूम पर गया हूं। आपके नहीं, आप तो खैर आप तो हम लोगों के वो थे। आपके यहां तो बहुत बार आया, बहुत बार बैठे। तो हालांकि उस समय जिसने काम कर दिया वो अच्छा है मेरे को, जिसने नहीं किया मेरे मन में कोई उसके लिए वो नहीं है। मैंने अपने, जब से मैं इस जिम्मेदारी में आया तो मैंने जो है अपना मानक ये नहीं बनाया कि मेरी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है। मैंने नीलम जी ये बनाया कि काम मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, क्योंकि मैं इसको जीता हूं, मैं स्वयं इसको जीता हूं। मैं अपने साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। शायद आप में से कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि मैंने आपको टाइम दिया होगा और मैं टाइम पे नहीं आया हूंगा। आज भी अगर मैं यहां पर 10 बजे का टाइम दिया था तो आपके यहां से जब बताया गया कि चलो वहां से, तभी हम चले, हम तैयार रहते। मैं चाय छोड़ दूंगा, खाना छोड़ दूंगा, अपना कोई काम छोड़ दूंगा, लेकिन मैं टाइम पर पहुंचूंगा। ये अनुशासन मुझे मेरे बाल्यकाल से, मेरे संस्कारों में मुझे मिला है, क्योंकि मैं सेना के साथ बड़ा हुआ हूं, सेना के साथ मेरा जीवन बीता है। और अब देहरादून से खबर है, जहां 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले भव्य समारोह की तैयारियां तेजी से चल रही है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन्हें सौंपे गए दायित्व पूर्ण निष्ठा और समयबद्धता के साथ निभाए जाएं। परेड ग्राउंड में प्रवेश के लिए गेट संख्या 1 से मुख्य मंच और गंगा एवं अलकनंदा ब्लॉक गेट 2 से, भागीरथी ब्लॉक गेट 3 से, परेड दल और झांकियों और गेट 4 से आसन, टॉस और यमुना ब्लॉक के लिए व्यवस्था की गई है। मुख्य विकास अधिकारी ने मिनट टू मिनट अभ्यास कर सुनिश्चित करने को कहा कि कार्यक्रम में किसी प्रकार की कमी न रहे और राष्ट्रीय पर्व गरिमामय ढंग से संपन्न हो। तो देहरादून में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और गणतंत्र दिवस को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई है। परेड ग्राउंड में प्रवेश के लिए गेट 1 से 4 तक की व्यवस्था यहां पर की गई है और इसी के साथ विकास अधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा की है, जायजा लिया है और अधिकारियों को यहां पर समय पर काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हम गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेट कर रहे हैं 26 जनवरी को। तो उसी क्रम में त्रुटि रहित इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक प्रॉपर अपने सभी अधिकारियों की यहाँ पे ड्यूटी भी लगाई है। तो उसी का हम निरीक्षण कर रहे हैं, उनको ब्रीफ भी कराया कि कैसे कैसे सारी चीज़ें रहेंगी और हम ये इंश्योर करेंगे कि ये हमारा जो इवेंट है ग्रैंड सक्सेस रहे।
तो इसको हम इस तरह करेंगे। इसमें जो डिफरेंट इवेंट्स है, इसमें हमारे कल्चरल की टीम्स हैं जो इसमें कुछ परफॉर्म करेंगी, हमारी डिफरेंट विभागों की झांकियां हैं जो इसमें पूरा दिखाएंगी, अपना शोकेस करेंगी अपने बेस्ट वर्क्स, और कुछ और भी इसमें चीज़ें होंगी। तो इसको हम पूरा डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं और इसको प्रॉपरली हमें देहरादून में 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल का गरिमामय आगमन होगा। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद परेड का आयोजन भी यहां पर किया जाएगा, जिसमें विभिन्न परेड दल हिस्सा लेंगे। समारोह में अलग अलग विभागों की आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी, जिनमें सूचना विभाग की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। झांकी में उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा और शीतकालीन पर्यटन को दर्शाया जाएगा। कार्यक्रम को सुव्यवस्थित बनाने के लिए परेड ग्राउंड में अलग अलग गेटों से प्रवेश और पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने कड़े इंतजाम यहां पर किए हैं और पूरे क्षेत्र को 0 जोन घोषित किया गया है। तो देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। परेड ग्राउंड में भव्य मुख्य समारोह यहां पर आयोजित होगा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। उसी के साथ राज्यपाल का भी इस कार्यक्रम में आगमन होगा। ध्वजारोहण के बाद इस कार्यक्रम में परेड का आयोजन होगा। विभिन्न विभागों की झांकियां इसमें शामिल रहेंगी और कई तरह के जो कार्यक्रम है वो 26 जनवरी को होने वाले हैं। कल हमारा 77वां जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो इसकी सभी हमारे जो देशवासी हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि सभी लोग इसको हर्षोल्लास से मनाएंगे। जनपद देहरादून पुलिस के द्वारा इसके लिए व्यापक तैयारी कर ली गई है। जो हमारा मुख्य परेड है वो परेड ग्राउंड में होगी, उसकी रिहर्सल वगैरह पूरी कर ली गई है और आज उनको तैयारी के लिए भी समय दिया गया है। आज ग्राउंड की जो सजावट है वो भी पूरी कर ली जाएगी और सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ गार्ड की तैनाती कर दी गई है। रात्रि में भी गश्त परेड ग्राउंड के चारों तरफ की जा रही है और कल के लिए भी हमारे द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। जो हमारे एंट्री गेट हैं, चाहे वो वीवीआईपी हो, वीआईपी हो, पब्लिक का वहाँ ड्यूटी लगाई गई है, बैरियर भी लगाए गए हैं और यातायात व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई है। यातायात जहाँ जहाँ से डाइवर्ट करना है उन पॉइंट्स पर भी हमारे द्वारा कल के लिए ड्यूटी तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारे अंतर्राज्यीय या अंतर जनपदीय बैरियर है वहाँ भी लगातार चेकिंग की जा रही है। जो हमारा डॉग स्क्वाड है, बीटी स्क्वाड है, उनके द्वारा भी चेकिंग, जो हमारे रेलवे स्टेशन है, आईएसबीटी हैं, जो भीड़ भाड़ वाले एरिया जैसे मॉल्स हो गए तो वहाँ भी चेकिंग की जा रही है। कल हमारा 77वां जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। उत्तराखंड से खबर है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरीश रावत ने कहा कि अब तक अंकिता को पूरा न्याय नहीं मिल पाया है और यह न्याय अभी भी अधूरा है। उन्होंने कहा कि मामले में जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं उनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। साथ ही काली गाड़ी को लेकर जो चर्चाएं हो रही है उसकी भी निष्पक्ष जांच जरूरी है। हरीश रावत ने इस बयान के बाद एक बार फिर अंकिता हत्याकांड को लेकर सियासी हलचल को तेज कर दिया है। तो उत्तराखंड से खबर है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अंकिता हत्याकांड पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तक अंकिता को पूरा न्याय नहीं मिला है। जो अभी तथ्य सामने आए हैं उनकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। नए तथ्यों की जांच की मांग भी यहां पर उठाई गई है। काली गाड़ी की चर्चाओं में भी जांच जरूरी है, ऐसा हरीश रावत ने यहां पर कहा है। जो नए तथ्य उजागर हुए हैं उसके आलोक में अब उत्तराखंड इससे कम में न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकता है कि अंकिता को न्याय मिलेगा। पहली बात, एफआईआर वीआईपी के खिलाफ दर्ज हो और साक्ष्य जिन लोगों ने मिटाए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और सीबीआई जांच करे, मगर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में करे जांच जो है। और जो नए तथ्य आए हैं, अब जो चौथी बात सामने आई है, वो कुछ नए तथ्य उजागर हुए, कुछ नए एक्टर्स और आए हैं, कुछ नई बातें कही जा रही और उसमें जो बातें कही जा रही उस समय भी चर्चा में थी। उस समय भी कुछ काली गाड़ियों की और कुछ नाटे कद के लोगों की और कुछ वीआईपी की बात कही जा रही थी उस समय भी जो है।
और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ उन एक्टर्स के नाम भी लिए जा रहे हैं जो यहाँ दल बदल करवाने में 2000। देहरादून से खबर है, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में इस बार विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां देखने को मिलेंगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी अलग अलग विभाग अपनी उपलब्धियों और योजनाओं को झांकी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सूचना विभाग द्वारा रजत जयंती थीम पर विशेष झांकी तैयार की जा रही है। झांकी में राज्य की 25 वर्षों की विकास यात्रा के साथ साथ शीतकालीन पर्यटन को भी दर्शाया जाएगा। पिछले करीब 15 दिनों से इसकी तैयारियां जोरों से चल रही है। लगातार 2 वर्षों से प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद इस बार भी सूचना विभाग की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रयास किया जा रहा है। तो देहरादून से खबर है, जहां कल 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और गणतंत्र दिवस में विभिन्न प्रकार के जो विभाग है उनकी विभिन्न तरह की झांकियां कल देखने को मिलेगी। पिछले 15 दिनों से इसकी जो तैयारी है वो जोरों से चल रही है। परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित होने वाली है, उसमें सूचना विभाग की भी झांकी रहेगी। और सूचना विभाग की जो झांकी इस वर्ष है वो है राज्य गठन का जो रजत जयंती है, उस अवसर पे हम लोगों ने झांकी का निर्माण किया है। जो पिछले 25 सालों में जो विकास की यात्रा रही है, विषय वो है। और साथ ही विंटर टूरिज्म को भी हमने झांकी में दिखाया है। तो झांकी को आप 26 जनवरी को परेड ग्राउंड में देखेंगे। निश्चित रूप में सूचना विभाग की जो झांकी पिछले 15 दिन से तैयार हो रही है और 25 तारीख तक दिन तक झांकी तैयार हो जाएगी। और निश्चित रूप से ये झांकी, जैसे कि पिछले 2 वर्षों में उत्तराखंड सूचना विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 2024 में भी, 2025 में भी, और इस बार भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी झांकी, सूचना विभाग की झांकी बहुत ही। अब देहरादून से खबर है, जहां पर्यावरणविद अनिल जोशी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले तमाम गैर राजनीतिक संगठनों ने अंकिता भंडारी मामले में उनकी एंट्री पर सवाल उठाए थे। वहीं अब अधिवक्ता विकेश नेगी ने आरोप लगाया कि पर्यावरण संरक्षण की आड़ में अनिल जोशी पर साल के जंगल पर अवैध कब्जा किया गया। इसके साथ ही उन्होंने पद्मश्री डॉक्टर अनिल जोशी सहित अन्य व्यक्तियों को 2011 में दिए गए पट्टों को रद्द करने की मांग की। इस संबंध में शिकायती पत्र मुख्य सचिव राजस्व विभाग और जिला अधिकारी देहरादून को भेजा गया। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठर देवाश्री गांव में पुराने रंजिश के चलते दबंगों ने पिता और पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया। जावेद और उनके बेटे जुनैद पर फावड़े और लोहे के सरिये से हमला किया गया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल अवस्था में दोनों को सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर उन्हें रेफर कर दिया गया है। घटना का वीडियो मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 1 माह पहले बच्चों के बीच पबजी गेम खेलने को लेकर विवाद हुआ था, जिसे गांव वालों ने शांत करा दिया था, लेकिन तभी से दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी। वायरल वीडियो में आरोपी युवक को दौड़ाकर पीटते हुए साफ दिखाई दे रहा है। मामले में एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश लगातार की जा रही है। तो रुड़की से खबर है, जहां पिता पुत्र पर जानलेवा हमला हुआ है और हमले का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है, आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। जहां पर 2 पक्षों में पहले भी बच्चों को लेकर कोई विवाद हुआ था, तो आज पुनः उसमें झगड़ा हुआ और एक पक्ष के लोग वो फावड़े और डंडे लेकर के दूसरे को पीट रहे हैं। तो पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित अभी आउट ऑफ डेंजर है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी उन सब की हम अरेस्टिंग। उत्तराखंड से खबर है, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने एक बड़ी घोषणा करते हुए राज्य की तमाम वक्फ संपत्तियों पर तिरंगा झंडा फहराने की अपील की है। उन्होंने वक्फ संपत्तियों पर
काबिज मैनेजमेंट कमेटियों से आग्रह किया है कि वे गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एकता और देशभक्ति का संदेश दें। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से पूरे देश को यह संदेश जाना चाहिए कि राष्ट्र सर्वोपरि है और सभी समुदाय संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराना केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि देश के प्रति सम्मान और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो उत्तराखंड से खबर है जहां 26 जनवरी को लेकर वक्फ बोर्ड ने बड़ी घोषणा की है। तो वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी वक्फ संपत्तियों पर तिरंगा फहराया जाएगा। दिवस मना रहे हैं उसमें 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड सैन्य धाम भी है। इसलिए वक्फ बोर्ड उत्तराखंड ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी मस्जिद, मदारिस, खानकाहें, दरगाहें, ईदगाहें जितनी भी प्रदेश में हैं, सब पे मेरा तिरंगा लहराए। सारी जगह वक्फ बोर्ड के माध्यम से तमाम मैनेजमेंट कमेटीज को ये अनुरोध किया गया है कि जो भी वक्फ संपत्तियों पर जो भी मैनेजमेंट कमेटीज, मुतवल्लीज जो भी बैठे हैं, वो 26 जनवरी को अपने अपने कैंपसेस में तिरंगा फहराएं और हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। इसको इस संदेश के रूप में लोगों तक पहुंचाने का काम करें। राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत ये देवभूमि उत्तराखंड से संदेश जाएगा तो और बढ़िया ताकत के साथ हम 26 जनवरी अपना गणतंत्रता दिवस मना। सितारगंज कोतवाली क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया। पंडरी निवासी 34 वर्षीय एजाज अहमद की करंट लगने से यहां पर मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में एजाज अहमद को तुरंत सितारगंज अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर रविंद्र ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया गया है। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण करंट लगना बताया जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं घटना की खबर मिलते ही भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एजाज अहमद, पिता का नाम बंदे बख्श, उम्र 34 वर्ष को निवासी पंडरी। इनको हमारे इमरजेंसी में लाया गया था 7:35 पे। एग्जामिनेशन में ये मृत अवस्था में ही लाया गया था। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इसकी मृत्यु हुई है, जिसकी सूचना हमने पुलिस को कर दी गई। क्योंकि खेतों में करंट लगाने की घटना जो है वो बिल्कुल भी बेहद निंदनीय है। और खेतों में करंट लगाने का जो विद्युत करंट है, करंट लगाने का तो नियम है कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं लगा सकते, लेकिन पता चल रहा है कोई इलेक्ट्रॉनिक करंट उसमें तार के माध्यम से लगाया गया है, जिसकी चपेट में आने से शायद ये लकड़ी उकड़ी गिरने गए होंगे या किसी भी घास वास के लिए गए होंगे, वहाँ उसकी चपेट में आगे मृत्यु होगी। लेकिन खेतों में आवारा पशु से बचाने के लिए आप अगर करंट की व्यवस्था कर रहे हैं तो जो मानक के अनुरूप जो कृषि यंत्रों के द्वारा जो करंट लगाए जा रहे हैं या बैटरी चालित जो वो लगाए जा रहे हैं वो लगाने का मानक है। लेकिन इसमें पुलिस के द्वारा भी मुझे जानकारी दिया गया कि इस प्रकार से इसमें पाया गया है। तो मैं इस पुलिस से अनुरोध कर रहा हूं कि हम यहाँ थाने में आए हैं कि आप विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करें। देहरादून से खबर है जहां सर्वाइकल कैंसर की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार राज्य स्तरीय कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस अभियान में 14 साल से ऊपर की बच्चियों को सरकार की ओर से मुफ्त टीका लगाया जाएगा। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डॉक्टर मनोज शर्मा के अनुसार पहले इस अभियान की शुरुआत 26 जनवरी से होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी और प्रदेश भर में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आए थे कि 26 जनवरी को जो है वैक्सीन लगाई जानी है, लेकिन बहुत एक्चुअली जल्दी ये डेट दी गई थी। तो तैयारियां भी करनी होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो अभी शायद 26 को तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी निकट भविष्य में जो है ये वैक्सीन लगनी है। और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है उससे प्रोटेक्शन के लिए लगती है और इसको एक कारण माना जाता है सर्वाइकल कैंसर का। तो अभी जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आए थे उसके अकॉर्डिंग जो
वो 14 साल की जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना 15वां बर्थडे भी नहीं मनाया है और 14 साल से ऊपर हैं, उनको ये वैक्सीन जो है वो पूरे उसमें लगाई जानी है, स्टेट में लगाई जानी है, बच्चे महिला लड़कियों को। तो इसका लगाने का मेन उद्देश्य क्या है? और उसका मेन उद्देश्य यही है कि जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है उससे प्रोटेक्ट करती है उसके इन्फेक्शन से, और वही मेन कारण माना जाता है सर्वाइकल कैंसर का। तो ये जब उससे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी, इन्फेक्शन नहीं होगा तो सर्वाइकल कैंसर के चांसेस जो है वो